बताने के लिए। नंबर्स आज से शुरू हो जाएंगे जानवी। अब तो बिजनेस अपडेट्स भी खत्म हो गए हैं। प्राइमरी मार्केट का एक्शन क्या है, स्टॉक्स कौन से थे आज एक्शन में जो हो सकते हैं खबरों के दम पे, सब बताएं। बिल्कुल, अब फाइनली बिजनेस अपडेट्स की जगह रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। आज वैसे रिजल्ट्स की अगर शुरुआत करें तो टीसीएस के नतीजे आएंगे पोस्ट मार्केट आते हुए दिखेंगे ये नंबर्स। साथ साथ टाटा एलेक्सी और एडा, इन दोनों के भी जो नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे। एमसीएक्स पर नजर है क्योंकि एमसीएक्स फाइनली जो अपना इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स है वो लॉन्च करता हुआ दिखेगा। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इस पर भी एक नजर है क्योंकि कंपनी की बोर्ड बैठक है स्टॉक स्प्लिट पर विचार करने के लिए, तो यहाँ पर एक नज़र है। और एक्स डेट है डॉक्टर रेडीज के फाइनल डिविडेंड की 8 रुपए के। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का जो थर्ड टेस्ट है लॉर्ड्स में वो आज होने वाला है, 3:30 बजे ये मैच जो है ये शुरू होगा। प्राइमरी मार्केट अपडेट्स की बात करें तो ट्रैवल फूड सर्विसेज, कल इसका जो आईपीओ है वो बंद हुआ है, थोड़ा सुस्त रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है। टोटल अपडेट की बात करें तो लगभग 2.9 टाइम्स जो है वो एक ये इशू सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल के हिसाब से देखें तो 69% का जो है ये इशू सब्सक्राइब हुआ है। एनआईआई में देखें तो 1.6 टाइम्स जो है ये इशू सब्सक्राइब हुआ है। और क्यूआईबी में देखें तो लगभग 7 गुने का जो है ये सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है। आज से एक नया आईपीओ भी जो है ये बाजार में खुलेगा जिसका नाम है स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग सिस्टम्स। अगर देखें तो आज से ये 14 जुलाई तक ये आईपीओ खुला रहेगा। जो प्राइस बैंड है वो 387 से 407 का तय किया गया है और जो लॉट साइज है 36 शेयर्स का है। अगर टोटल इशू साइज देखें तो 582 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू कंपोनेंट जो है वो अराउंड 445 करोड़ का जो है वो निकल के आ रहा है। अब अगर देखें तो एंकर निवेशक से कंपनी ने लगभग 174 करोड़ रुपए जो है वो जुटा लिए हैं। काफ़ी सारे बड़े नाम निकल के आए जिसमें टाटा म्यूचुअल फंड्स है, एक्सिस म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स है, बीएनबी परिवार जैसे काफ़ी सारे दिग्गज जो एंकर इन्वेस्टर्स है उनके नाम सामने निकल के आए। खबरों में अगर देखें तो आईडीबीआई बैंक, सूत्रों के हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही है कि आईडीबीआई बैंक का जो विनिवेश है वो अक्टूबर तक पूरा होगा। साथ साथ काफ़ी सारे पीएसयू बैंक्स, एलआईसी जैसी कंपनीज फोकस में, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यहाँ पर भी खबर आ रही है कि इस साल सरकारी बैंक करीब 40 से 45 हजार करोड़ के जो है वो क्यूआईपीज लाते हुए दिखेंगे, जिसमें जो एसबीआई का क्यूआईपी है 20,000 करोड़ का वो भी जल्द आने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ साथ अगर देखें तो काफ़ी सारे बैंक जो पीएसयू बैंक्स है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के तहत सरकार उसमें ओएफएस लाएगी, जिसमें पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक जैसे सारे काउंटर्स शामिल होते हुए दिख रहे। साथ साथ अगर देखें तो डीएफएस ने एलआईसी के ओएफएस को भी मंजूरी दे दी है, तो जल्द एलआईसी का भी जो ओएफएस है वो आता हुआ दिख सकता है। इंडो सोलर लिमिटेड, इस पर एक नजर है क्योंकि बारी एनर्जी जो इसका प्रोमोटर है जिसमें 96% की होल्डिंग है वो ओएफएस के जरिए लगभग 2.4% हिस्सा जो है कंपनी में वो बेचेगा। अगर आज फ्लोर प्राइस जो है वो 265 पर शेयर तय किया गया है और लगभग 8.5% के प्रीमियम पर जो है ये फ्लोर प्राइस तय किया गया, तो यहाँ पर एक एक्शन आता हुआ दिखेगा। जो है ओएफएस है आज नॉन रिटेल के लिए खुलेगा और कल अगर देखें तो रिटेल के लिए जो है ये ओएफएस खुलता हुआ दिखेगा। एनविरो इंफ्रा लगातार ये एक ऐसी कंपनी है जो ऑर्डर विन्स के तहत फोकस में है और आज भी अगर देखें तो इनकी एक जेवी है, इससे एक ऑर्डर विन हुआ है लगभग 396 करोड़ का। एमआईडीसी से ये ऑर्डर जो है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इनसे ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। जो जेवी है अल्ट्रा पोरो इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके साथ इनकी जेवी बन चुकी है जिसके तहत ये इनको इस ऑर्डर के लिए एलओए मिला है। रेलटेल कॉर्पोरेशन, इन्हें भी छत्तीसगढ़ सरकार से एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, जो ऑर्डर की कुल वैल्यू है वो लगभग 18 करोड़ निकल के आ रही है। एम्बर एंटरप्राइजेस कंपनी की बोर्ड 12 जुलाई को बैठक करेगी जिसमें वो सिक्योरिटीज के जरिए अगर देखे तो 2,500 करोड़ जो रुपए है वो जुटाती हुई दिखेगी। भारतीय एयरटेल मनी नाम से जो एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है उसका गठन किया है। अभी जो ये स्टेप डाउन सब्सिडरी है फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में कारोबार करती हुई दिखेगी, तो यहाँ पर एक एक्शन आता हुआ दिख सकता है। एमक्योर फार्मा, सदानंद अहमदाबाद जो गुजरात प्लांट है उसका एक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन हुआ था यूएस एफडीए के द्वारा। अब वहाँ पे देखें तो फॉर्म 483 के कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं मिले, क्लीन शीट मिलती हुई दिखी कंपनी को, तो एक पॉजिटिव खबर वहाँ पे आती हुई दिख रही है। और कुछ ब्लॉक डील्स हुई थी कल, काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील्स हुई है, जिसमें सबसे पहले एक्सो नोबल एशियन पेंट्स ने जो अपना 4.4% स्टेक है वो पूरी तरह से बेच दिया और कंपनी से एग्जिट ले लिया है। पूरा हिस्सा उन्होंने लगभग 734 करोड़ में बेचते हुए दिखे। और अगर सामने खरीदार के नाम देखें तो प्रूडेंशियल पीएलसी की जो एंटिटी है ईस्ट स्प्रिंग, उसने लगभग 0.5% स्टेक खरीदा है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अगर देखे तो करीबन 1.5% हिस्सा खरीदा है। सम्मान कैपिटल में भी कल ब्लॉक डील हुई थी जिसमें स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने करीबन 3% की जो इक्विटी है वो बेची है लगभग 310 करोड़ में। और अगर अंत में देखें तो क्राइजैक, कल इसकी लिस्टिंग हुई थी और सुनील सिंघानिया
इन्होंने अगर देखें इनका जो अबैकस एसेट मैनेजमेंट फंड है, इसके जरिए हिस्सेदारी खरीदी है कंपनी में लगभग 2.1% की, लगभग 110 करोड़ में। ये ध्यान रखना होगा कि सुनील सिंघानिया का जो एक और फंड है वो कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स के लिस्ट में शामिल था। बिल्कुल, लेकिन हुई तो ये अदरवाइज सेकेंडरी मार्केट से बाएंगे, तो बिल्कुल इस पर ध्यान रखना होगा। शुक्रिया जानवी, तमाम सारे अपडेट्स बताने के लिए।